लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने किया ऐलान। इस रिपोर्ट पे देखिए भाजपा के दिग्गज नेता की जमीन से शिखर तक की यात्रा। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। पीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे हैं। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सबके प्रेरणा स्रोता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्पता के प्रतीक हैं। आडवाणी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की में भी उनकी महती भूमिका रही है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमता से देश और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी की अहम भूमिका रही है। उनकी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है। उनको भारत रत्न घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी के स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी की जिंदगी प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। उनके काम को देखकर जल्द ही उन्हें कराची की शाखा का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून में स्नातक किए। 1951 में वो श्याम प्रसाद मुखर्जी की बनाई भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। कुछ सालों बाद उन्हें पार्टी के दिल्ली इकाई का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। 1970 में वो पहली बार राज्यसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 4 टर्म के लिए सेवा दी। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में आपातकाल घोषित किया तो उनकी पार्टी भी जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बन गई। 1977 के आम चुनाव जीतने के बाद आडवाणी को सूचना और प्रसारण का मंत्रालय सौंपा गया।
आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी की स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी की भी अहम भूमिका थी। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर जन्मभूमि का राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी थी। इसी सिलसिले में साल 1990 में निकली उनकी राम रथ यात्रा देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अगले साल जब चुनाव हुआ तो भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश के बड़े हिस्से पर भाजपा की पकड़ मजबूत हुई। इसी का नतीजा था कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गुट 1998 में सत्ता पर काबिज हुए। 1999 के आम चुनाव में एक बार फिर एनडीए गुट ने जीत हासिल की। इस बार आडवाणी को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। वे देश के इतिहास के 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। साल 2004 में जब भाजपा की हार हुई थी, तब भी आडवाणी अपनी सीट पर जीते और लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। जब वाजपेयी ने राजनीति से हट गए तो आडवाणी का भाजपा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आ गई। 1991, 1998, 99, 2004 और 2009 में वो गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2014 में आखिरी लोकसभा चुनाव भी वे गांधीनगर से लड़े, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। लालकृष्ण आडवाणी ने आखिरी लोकसभा चुनाव गांधीनगर से लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। आपको बता दें कि भारत रत्न से पहले 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर गए थे और उन्हें यह सम्मान दिया था। वाजपेयी तब 90 साल के थे और अस्वस्थ थे। आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग पहले भी उठी थी। भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम किया हो। उस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। एक साल से ज्यादा 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए चुना गया था।